हिंदुस्तान के जाने माने लॉयर एडवोकेट तनवीर अहमद सिद्दीकी आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज हमारा जो भारतीय समाज है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आज बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, वहीं से सेक्सुअल कांटेक्ट और सेक्सुअल इंटरकोर्स का सिलसिला जारी हो जाता है। उसके बाद हमारी शादी जब होती है, निकाह होता है, तो हम अपने पति को एक वस्तु की तरह ट्रीट करते हैं। भारतीय समाज में जो अनस्टेबिलिटी है बढ़ रही है, एल्यूमिनी के केसेस, उसके बाद मनी एक्सटॉर्शन के केसेस बढ़ रहे हैं। आज हम सर से कुछ लीगल एडवाइस भी लेंगे और सुझाव लेंगे कि हमारी समाज की स्टेबिलिटी कैसे हो और जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हैं उससे कैसे बचा जाए। हमारा पुरुष समाज आज बहुत ही बुरी तरह इन सब चीज़ों से पीड़ित है। आप देख ही रहे हैं, महिलाएं सोशल मीडिया से शादी.com, जीवनसाथी.com और तमाम इंस्टाग्राम, फेसबुक से अट्रैक्ट करती हैं युवाओं को और अपने चंगुल में फंसाती हैं। फिर आपका जो कमाया पैसा है उसको वो धन उगाही के माध्यम से उगाती हैं और चली जाती हैं, और उससे जुड़े बहुत सारे क्राइम भी होते हैं। आपने देखा होगा, मणिपुर का केस है, उत्तराखंड का केस है। उससे हमारा जो समाज है, खासकर यूथ जो है, उससे कैसे बचे। सर, यू आर वेलकम इन माई शो, इन योर शो ऑल्सो। आप भी शो के हिस्से ही हैं। यस, टॉक स्पार्क। यस, श्योर सर। टॉक स्पार्क आपका एक बृहद अनुभव, एक व्यापक अनुभव रहा है। आपने बहुत सारे केसेस हैं, हजारों केसेस देखे हैं इस तरह के। हमारा समाज बदल रहा है। आज वेबसाइट के माध्यम से लड़कियों के नंबर लोग निकाल लेते हैं और वो रात में जाते हैं, तमाम तरह की क्राइम्स होते हैं। क्राइम का भी बढ़ावा है, नशे का भी चलन है। तो इस बारे में क्या देखते हैं, समाज की स्टेबिलिटी और किस दिशा में जा रहा है? जो लोगों की महत्वाकांक्षाएं हैं बढ़ गई हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, नीत्शे जर्मन विचारक, नीत्शे ने एक जगह कहा है कि जितना वासना को दबाया गया, तो ये वासना रूपी सांप, इसको जितना दबाया गया ये और जहरीला होता गया। तो हमारे समाज के अंदर एक बड़ी लंबी परंपराएं रही लड़कियों को लड़कों से दूर रखने की, और लड़के और लड़कियों को दूर रखने की ये लंबी परंपराएं समाज में रही। वो चाहे कोई भी समाज हो, उसमें एक रही। तो ये जो वासना का जो सांप है, ये दिन ब दिन और जहरीला होता गया। उसका नतीजा क्या हुआ कि बड़े पैमाने पर दुनिया के अंदर स्त्रियां दुनिया में सेकंड क्लास की वस्तु समझी जाने लगी, एक सेकंड क्लास की प्रोडक्ट समझी जाने लगी। और उसका जो कॉन्सिक्वेंस हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि मैस्कुलिन पावर वो पूरे दुनिया के अंदर, बेंथम ने भी एक जगह कहा है इस बात को, कि धीरे धीरे मैस्कुलिन पावर वो उसने पूरे के पूरे दुनिया में उसने समाज पे कब्जा कर लिया, इंडस्ट्री पे कब्जा कर लिया, पूंजी पर कब्जा कर लिया, इकोनॉमिक्स पे कब्जा कर लिया और धर्म पर भी कब्जा कर लिया। आप एक एनालिसिस इसकी कीजिए। आप इसको सिर्फ एक वासना और स्त्री पुरुष के करप्शन में मत इसको जोड़ के देखिए कि स्त्री पुरुष के अंदर करप्शन हो रहा है और लिविंग रिलेशनशिप चल रही है और एक्स्ट्रा मैरिटल रेप हो रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप चल रही है। तो इस फ्रेम में आप स्त्री पुरुष के संबंध को नहीं देख सकते। तो सवाल यह पैदा होता है कि जब मैस्कुलिन पावर ने सारे संसाधनों पर कब्जा कर लिया तो स्त्रियां क्या हुई, वो दासी बन गई। इसीलिए पत्नी
अपने लेटर में जब अपने प्रीतम को लिखती है तो लिखती है आपकी दासी। अंकुर द्विवेदी जी, आप हाईली इंटेलेक्चुअल हैं और आपने देश विदेश का दौरा किया है और आपने देखा है कि किस तरह से बॉम्बे में पीला हाउस और हम यूरोप, आप स्पेशलाइज जी, तो हमने भी यूरोप का दौरा किया। वहां पर भी सारे रिजॉर्ट्स के अंदर और वो लड़कियों को प्रोडक्ट के तौर पे यूज किया जाता है और वो किया जाता है। तो हमारा आपसे ये कहना है कि ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल और ये जो लड़के और लड़कियां एक दूसरे से रिलेशन बना रहे हैं, प्री मैरिटल एंड पोस्ट मैरिटल ऑल्सो, अगर हस्बैंड है, अगर वो बाहर काम कर रहा है तो उसकी वाइफ जो है वो दूसरे को बुला ले रही है। हाँ, ऐसे भी केसेस हैं। हाँ बिल्कुल। तो पोस्ट एंड प्री मैरिटल दोनों ऑफेंसेस हैं और उसका कॉन्सिक्वेंस देखिए, अगर उसकी जो नेक्स्ट पीढ़ी आएगी, बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका। आप नारायण दत्त तिवारी का केस देख लीजिए, चीफ मिनिस्टर थे, क्या हुआ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हुई, क्या क्या करना पड़ा और बाद में उनको देना पड़ा एक आफ्टर 80 ईयर ऑफ एज। सच टाइप ऑफ पीपल आर आल्सो इन्वॉल्व who has influential political powers, they have executive powers. Such a cases, what will say?